नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है मैकेनिकल वाइब्रेशन और इस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर है सेकंड, डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। और आज से हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और आज हम इसका पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझाने वाला हूं। आपको समझने के लिए सिर्फ वीडियो पूरा देखना है, जो मैं समझाऊंगा उसको ध्यान से सुनना है, समझ में जरूर आएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है आ डैम्पर ऑफर्स रेजिस्टेंस 0.05 न्यूटन एट कांस्टेंट वेलोसिटी 0.04 मीटर पर सेकेंड। द डैम्पर इज यूज्ड विथ के इक्वल 9 न्यूटन पर मीटर। डिटरमाइन डैम्पिंग कोएफिशिएंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम व्हेन द मास ऑफ द सिस्टम इज 0.10 किलोग्राम। इस तरह क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एक बार हमें फिर से रिपीट करना है क्वेश्चन को पढ़ना। उसमें हमें ये देखना है कि यहाँ पर क्या क्या गिवन है। जैसे कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लिखा, इसका मतलब है रेजिस्टेंस फोर्स, क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट दी गई है, जो भी वैल्यू दी गई यहाँ पर जिसकी न्यूटन है, तो हम क्या समझेंगे, ये रेजिस्टेंस फोर्स की वैल्यू दी गई है 0.05 न्यूटन। फिर यहाँ पर क्लियर लिखा है वेलोसिटी की बात की जा रही है, तो 0.04 मीटर पर सेकेंड यहाँ वेलोसिटी दी है। फिर यहाँ पर जो डैम्पर लिखा है इज यूज्ड विथ के इक्वल, की क्या है, जो स्प्रिंग होती है उसकी स्टिफनेस दी गई है 9 न्यूटन पर मीटर। आगे लिखा डिटरमाइन डैम्पिंग कोएफिशिएंट हमें निकालना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम व्हेन द मास ऑफ सिस्टम कितना दिया है 0.10 किलोग्राम। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आ गया कि क्या डाटा गिवन है। उसके बाद जो भी डाटा गिवन है वो हमें नोट जरूर करना है, जैसे मैं यहाँ पर नोट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो रेजिस्टेंस फोर्स दिया है, तो एफ इक्वल जो वैल्यू दी गई 0.05 न्यूटन। तो इसके बाद यहाँ पर वेलोसिटी दी गई। हम जानते हैं वाइब्रेशन के अंदर जो वेलोसिटी को हम डिफरेंशियल फॉर्म में एक्स ऊपर एक बार डॉट लगा के लिखते हैं या डिनोटेट करते हैं, और जो वैल्यू दी गई उसको यहाँ पर वैसी की वैसी लिखना है 0.04 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद फिर से कॉमन लगाना है। फिर यहाँ के इक्वल जैसी वैल्यू दी गई वैसे ही लिख लेते हैं हम, के इक्वल 9 न्यूटन पर मीटर। फिर आगे मास की वैल्यू दी गई, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो उसको हम लोग स्मॉल एम से डिनोटेट करते हैं 0.10 किलोग्राम। अब हमें क्या निकालना, डैम्पिंग कोएफिशिएंट, मतलब सी इक्वल हमें निकालना है। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द डैम्प्ड वाइब्रेशन, तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम कैसे, जो डैम्प्ड वाइब्रेशन उसके लिए ओमेगा डी से हम डिनोटेट करते हैं। तो ये दोनों वैल्यू हमें निकालना है। ये दो वैल्यू हमें निकालना है, तो इनके फॉर्मूले हमें पता होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर जो वैल्यू दी गई, यहाँ पर आप देखें रेजिस्टेंस फोर्स की दी गई है और वेलोसिटी की दी गई। तो हम लोगों ने रेजिस्टेंस फोर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, जो थ्योरी स्टार्टिंग मैंने पढ़ाई थी, डैम्प्ड कोएफिशिएंट, जब भी विस्कोस डैम्प्ड कोएफिशिएंट पढ़ा हुआ था, तो एफ इक्वल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सी इंटू एक्स डॉट। अब यहाँ पर ये सी क्या था, यहाँ पर जो हमारा डैम्पिंग कोएफिशिएंट था, तो डैम्पिंग कोएफिशिएंट है, विस्कोस डैम्पिंग कोएफिशिएंट भी बोल सकते हैं। तो सी इक्वल यदि हम निकालेंगे तो सी इक्वल यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ बटे एक्स डॉट हो जाएगा। इसके अलावा जो ओमेगा डी लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका भी फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ओमेगा डी इक्वल, जो फॉर्मूला होता है इसका, ये होता है रूट के अंदर ब्रैकेट में 1 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर, और फिर इसको बंद करना, फिर हमें ओमेगा एन लगाना है, फिर पूरा रूट ऐसा चढ़ा देना। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। तो इन फॉर्मूले के अंदर जो भी वैल्यू दी गई हैं उनको हमें फाइंड आउट करना है, जब यहाँ पर हम ये जो वैल्यू यहाँ पर निकालना है सी की और जो यहाँ पर ओमेगा डी की निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हमें वैल्यू ढूंढना है। जैसे कि हमें यहाँ पर यदि सी निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले डैम्पिंग कोएफिशिएंट की हेडिंग डाल लेना आप लोगों को। हम यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहे हैं। सी इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफ बटे एक्स, ऊपर एक बार डॉट लगा देना। एफ की वैल्यू कितनी दी गई 0.05, और एक्स के ऊपर डॉट की वैल्यू जो यहाँ पर दी गई कितनी दी गई 0.04। ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने कैलकुलेशन की उसके अकॉर्डिंग आ रहा 1.25 न्यूटन पर, सॉरी, न्यूटन सेकेंड पर मीटर। इसकी क्या हो गई, यूनिट हो गई।
न्यूटन ए कैसे हो गई, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर जो फोर्स है उसकी यूनिट हमने एन लिख दी है, और जो हमारी वेलोसिटी है उसकी यूनिट नीचे लिखी जाएगी मीटर पर सेकंड, लेकिन जब ऊपर ले जाएंगे तो वह उल्टी हो जाएगी, तो इसलिए सेकंड पर मीटर हो गई। तो इस तरह हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पर डैम्पिंग कोएफिशिएंट को निकाल लिया। अब यहाँ पर जो वैल्यू निकालना है ओमेगा डी की, इसको निकालने के लिए हमें यहाँ पर जो एप्सिलॉन लिखा हुआ है ये पता होना चाहिए क्या होता है। इसके अलावा जो ओमेगा एन लिखा हुआ है ये भी हमें पता होना चाहिए क्या होता है। इन दोनों के हम लोग फॉर्मूले लिख रहे हैं। ये होता है हमारा सी अपॉन सी सी। ये सी क्या है, जो हमारा क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट है, और सी क्या है हमारा जो यहाँ पर अभी हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकाली डैम्पिंग कोएफिशिएंट। सी मतलब जो इधर लगा हुआ है क्रिटिकल को शो कराता, किसको, क्रिटिकल को। तो क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट हो गया, और सी हमारा ऊपर वाला क्या हो गया, हमारा डैम्पिंग कोएफिशिएंट हो गया। तो ये जो एक वैल्यू तो हम सी की निकाल चुके हैं, यहाँ पर आपको दिख रही होगी सी सी जो क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट है, इसको हमें निकालना है। तो ये एप्सिलॉन बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। जबकि जो ओमेगा एन है हम जानते हैं क्या होता है, इधर मैं अच्छे से लिख देता हूँ ओमेगा एन को। ये होता हमारा के बटे एम, किसके अंदर, रूट के अंदर। ऐसी वैल्यू होती है ओमेगा एन की। तो ये भी आप समझ गए होंगे इस वैल्यू को। तो इतना आप समझ गए होंगे। सबसे पहले हम एप्सिलॉन को निकालेंगे, तो इसके लिए एप्सिलॉन के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले सीसी चाहिए। तो सीसी हम जानते हैं क्या होता है, क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट। क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट, इस सीसी से हम डोनेटेड करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो मैंने जब स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, जब हमने इसकी थ्योरी थोड़ी सी पढ़ाई हुई है, यदि वो टर्म सभी आपने पढ़े होंगे या वो वीडियो देखे होंगे तो आप ये फॉर्मूले भी आपको याद हो गए होंगे जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो ये जो था हमारी वैल्यू थी 2m, रूट के अंदर क्या था, रूट के अंदर था हमारा k बटे एम। ऐसा हमने पढ़ाया हुआ था। अब इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा एम, एम मास कितना दिया हुआ है यहाँ पर 0.10, तो कितना लिख देंगे हम 0.10, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। के की वैल्यू हम देख रहे हैं ऑलरेडी दी गई है, कहाँ पर दी गई है के की वैल्यू, ए 9 दी गई, तो यहाँ पर 9 रख देंगे। फिर एम की वैल्यू रख देंगे 0.10। अब हमें इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना, तो मेरे अकॉर्डिंग जो सीसी की वैल्यू आ रही है वह आ रही 1.897 और न्यूटन सेकेंड पर मीटर। तो ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई, सी की आ गई। तो हम बड़े आसानी से जो एप्सिलॉन लिखा हुआ है यहाँ पर इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला मैंने ऊपर ही लिख दिया सी बटे सी। ये क्या है, डैम्पिंग कोएफिशिएंट, ये क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट। तो सी की वैल्यू कितनी दी गई, ऊपर 1.25 दी गई है, जबकि सी की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली 1.897। तो हम यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू का जो डिवाइड कर रहा है, तो हमारे अकॉर्डिंग जो भी आंसर आ रहा है 0.659। अब जो हमारा एप्सिलॉन यहाँ पर दिख रहा है, ये हमारा जो एप्सिलॉन दिख रहा है ये डैम्पिंग रेशो होता है। क्या होता है, डैम्पिंग रेशो में, या डैम्पिंग फैक्टर भी बोलते हैं, क्या, डैम्पिंग रेशो या फिर डैम्पिंग फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डैम्पिंग फैक्टर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं फैक्टर लिख देता हूँ, या तो आप डैम्पिंग रेशो बोलें या फिर डैम्पिंग फैक्टर बोलें, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये जो वैल्यू होती है ये क्या होता है, ये क्या डिपेंड करता है, ये होता है अगर एक से बने, क्या है, एक से अधिक वैल्यू है या फिर एक से कम है, ये दोनों बहुत कुछ शो कराते हैं। एक से अधिक वैल्यू निकलती तो हम उसको क्या बोलते हैं, अपीरियोडिक मोशन है, और एक से कम है तो हम क्या बोलते हैं, उसको पीरियोडिक मोशन है। तो ये हमारा कहते हैं, इसी के आधार पर हम जो हमारे अंडर डैम्प होते हैं और ओवर डैम्प होते हैं उसको भी डिसाइड करते हैं। तो ये एक से कम वैल्यू है, तो इसका मतलब एक कैसा है सिस्टम, हमारा अंडर डैम्प सिस्टम है। कैसा है, अंडर डैम्प सिस्टम है, ये अंडर डैम्प सिस्टम है। अब इसी के आधार पर हम लोग जो फॉर्मूला यहाँ पर रखा मैंने इसको हमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, ओमेगा डी इक्वल जो हो जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी, ये रूट के अंदर क्या हो जाएगा 1 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर के बटे एम हो जाएगा। जो मैंने के बटे एम इसकी वैल्यू लिख दी, ये ओमेगा एन की लिख दी। बस हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू रख देना और आंसर निकालना आना चाहिए सभी को, क्योंकि 5th सेम में पहुंच चुके आप लोग कैलकुलेटर को बहुत अच्छे से चलाना सीख गए होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 0.5659, जो वैल्यू रखना है 0.659
59, ये वैल्यू रख ली है ना, आप कंफ्यूज ना हो, अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो समझ लें ये वैल्यू हमने पुट कर दी है। और इसका जो यहाँ पर स्कोर चढ़ा हुआ है इसको स्कोर चढ़ा दें। ओके की वैल्यू हमें पता है ये 9 दी गई है, और बटे में एम की वैल्यू है कितनी 0.1 दी गई। अब इस वैल्यू को कैलकुलेट करना हमें सबको आना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करने की कोशिश करें। सबसे पहले रूट को साथ में लेके चलें, अंदर की वैल्यू को आप एक बार कैलकुलेट कर लें। 1 में से हमें इसको घटा देना, जो वैल्यू आएगी उसका स्कोर कर देना, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें 9 का मल्टीप्लाई कर देना, फिर उस वैल्यू में 0.1 का डिवाइड कर देना। जो वैल्यू आएगी फिर लास्ट में उसका हमें पूरे का रूट ले लेना है, और मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है, या मेरे अकॉर्डिंग या बुक के अकॉर्डिंग कह सकते हैं हम 7.14 रेडियन पर सेकेंड। क्या आएगा? रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है यहाँ पर। तो रेडियन पर सेकेंड ये हमारी यूनिट आ गई है। ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल था, लेकिन ऐसे न्यूमेरिकल पूछे गए हैं पिछले एग्जामों में, इसलिए आप ऐसे भी न्यूमेरिकल हैं उनको भी प्रैक्टिस करते हुए चलें। यहाँ पर जो फॉर्मूले आज मैंने यूज किए हैं, इस सारे फॉर्मूले आगे आने वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं, तो इनको आप याद भी जरूर कर लें, और कैसे आज मैंने यूज किए वो भी आपने सीख लिया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।